हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के टॉपिक में गति विषय प्रथम नियम अर्थात जड़त्व के नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम के अंतर्गत जब कोई वस्तु विराम अवस्था या गति की अवस्था में होती है तो यह तब तक उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। अर्थात कोई वस्तु विराम में पड़ी है तो पड़ी रहेगी, कोई वस्तु जैसे ही पड़ी है पड़ी रहेगी जब तक कि हम उस पर बल लगा करके उसको विस्थापित ना कर दें, उसके अवस्था में हम परिवर्तन ना ला दें, तब तक वो वस्तु यदि पड़ी है विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहती है। और यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहती है जब तक कि उस पर हम बल लगा करके उसके गति को कम नहीं कर देते हैं। तो दोनों दशाओं में हमें बल लगाना पड़ता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के दो भाग हैं कि वस्तुओं की वह प्रकृति जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था बनाए रखती है, जड़त्व कहलाती है। कभी कभी जड़त्व का भी परिभाषा पूछता है तो उसमें आपको यही लिखना है कि किसी वस्तु की वह प्रकृति जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था या गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, उसे जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नाम नियम यदि पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन इसी को लिखेंगे। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कोई वस्तु जितना ही वजनी होगी, उसका द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जैसे एक छोटे से ईंटे का जड़त्व अधिक कम होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है, जबकि एक ट्रक जिसका कि द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका जड़त्व भी बहुत अधिक होता है। एक ईंटा को हम आसानी से उठाकर इधर से उधर कर सकते हैं, परंतु एक ट्रक को हम अकेले विस्थापित नहीं कर सकते क्योंकि उसका जड़त्व अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक है इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। कहने का अर्थ है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। इसके बाद इसके दो भाग हैं। नंबर 1 है विराम का जड़त्व। जब कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अर्थात कोई वस्तु जब विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर हम कोई बल नहीं लगाते हैं, तब तक वो अपनी अवस्था में ही बनी रहती है। जैसे स्थिर मोटर कार, मेज पर पड़ी हुई किताब आदि, इसमें सब में विराम है। सभी वस्तुएं अपनी विरामावस्था में हैं, पड़ी हुई हैं एक जगह पर, इसलिए ये सभी विराम में होने के कारण इनको विराम का जड़त्व कहते हैं। ओके, थैंक यू।